सर वैसे ये वाली रिश्वत चलेगी? अगर आप चाहो तो ये खजाना भी लूट सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। सर आप? मेरे घर पे पुलिस कैसे? मैम अपने हस्बैंड को बुलाइए। मेरे हस्बैंड? सर 1 मिनट में आ रही हूँ। जी सर बोलिए। मैम आपके हस्बैंड का नाम राकेश है? जी सर। कहाँ छुपा रखा राकेश को, बोलो। मैंने कहीं नहीं छुपाया, वो तो 2 दिन से घर पे ही नहीं आए। वो ऑफिस गए हैं, जब से घर पे नहीं आए हैं। लेकिन आप किस लिए आए हैं और हुआ क्या है? मैडम मैं गिरफ्तार करने आया हूँ आपके हस्बैंड को। गिरफ्तार? उन्होंने क्या किया है? मैम आपके हस्बैंड चोरी करके भागे हैं। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। मेरे पति ऐसे नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकते हैं। मैडम 5 लाख की चोरी करके भागे हैं आपके हस्बैंड, वो फरार हैं कल से। सर आप अंदर आके बात करिए, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं बोलेंगे। ठीक है मैम। सर आप बैठिए। सर आपके लिए चाय पानी लो? मैडम 1 गिलास पानी ला दो, चाय में नहीं चाहिए। सर पानी। मैडम बैठिए आप। जी सर बताइए। मैडम बताना क्या है, अपने हस्बैंड को बुलाइए, गिरफ्तार करना है मेरे को, मैंने बताया तो है। वो तो घर पे नहीं है, मैंने कहा था आपसे। वो तो 2 दिन से घर पे नहीं आए, जब से वो ऑफिस गए हैं। मैडम मैं ऑफिस से मैं आ रहा हूँ, मैं कंपनी में भी नहीं है वो, और कंपनी से एड्रेस लेके मैं आपके पास आया हूँ घर पे। लेकिन वो तो काम पे ही गए थे, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैडम काम पे भी नहीं गए वो, कल से आपके हस्बैंड फरार हैं, चोरी करके भागे हैं वो। नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेंगे, वो भी चोरी, बिल्कुल भी नहीं। मैडम ये एफआईआर कॉपी है आपके हस्बैंड की, फाइल तभी मैं लेके आया हूँ। और आपके हस्बैंड ना 5 लाख की चोरी करके भागे हैं। 5 लाख की? सुनार ने कंप्लेंट लिखवाई है पुलिस स्टेशन में, तब मैंने एफआईआर कॉपी आपके हस्बैंड की बनाई है, मैं आया हूँ आपको तो ये आपके हस्बैंड को गिरफ्तार करने। नहीं सर, मैं तो खुद परेशान हूँ। वो 2 दिन से घर नहीं आए। मैं तो खुद पुलिस स्टेशन जाने वाली थी कंप्लेंट के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन पे चोरी का इंतजाम है। और मैडम वो 2 दिन से लापता है, कंपनी में तो वो परसों से ही नहीं है। वो कल आपके हस्बैंड चोरी करके भागे हैं। अगर वो सही होते तो चोरी करके क्यों भागते, आप बताओ। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको कोई फंसा रहा हो, क्योंकि वो ऑफिस में अच्छी पोस्ट पे है, मतलब उनके नाम अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं वो। मुझे पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। शायद उनको कोई फंसा रहा होगा, इस वजह से उनकी कोई पोस्ट छीनना चाहता होगा। मैडम आप कह रहे हो आपके हस्बैंड ऑफिस के काम से गए हैं? जी मैं ऑफिस में पता करके आया हूँ। ऑफिस वालों ने बोला कि आपके हस्बैंड ने, उन्होंने ना आपके हस्बैंड को बाहर भेजा ही नहीं किसी काम से। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मेरे सामने उन्होंने खुद बात की है कॉल पे कि मैं ऑफिस के काम से बाहर जाऊंगा, फिर इसलिए तो वो सुबह सुबह 6 बजे ही निकल गए थे। मैंने उनको लंच बना के दे दिया था। तो मैम उसके बाद आपकी कब बात हुई है? मेरी उसके बाद बात नहीं हुई है। और जैसे आप कह रहे थे ना कि फोन स्विच ऑफ है, मैं कॉल ट्राई कर रही थी, उसके बाद से मेरी बात मैडम नहीं जब आपकी उसके बाद बात नहीं हुई ना, ऑफिस वालों की भी बात नहीं हुई, और ना ऑफिस वालों ने कहीं भेजा है उनको। और कल तो वो चोरी करके फरार हो गए हैं, और किसके साथ गए हैं क्या वो तो हम पकड़ेंगे तभी मालूम हो, पता चलेगा। मैडम एक काम करो, आप अपना ना फोन चेक कराओ, अभी पता चल जाएगा आपके हस्बैंड की कब बात हुई है आपसे। मैडम इसमें तो आपके हस्बैंड का तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा ऊपर तो।
सर मेरी बात नहीं हुई है, ये रहा ना मेरे हस्बैंड का हाँ तो नंबर। वो कह रहा हूँ 2 दिन पहले तो आपकी कोई बात हुई नहीं है। नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई है। जब से वो यहाँ से गए उसके बाद से नहीं हुई है आपकी नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई है। बात। मैडम उनके पास कोई और नंबर है तो आप मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूँ, या फिर आप बात करो, उनको बुलाओ, मुझे गिरफ्तार करना है। जी नहीं, मेरे पास कोई दूसरा नंबर नहीं है उनका, और वो कोई दूसरी सिम भी नहीं रखते हैं, वो एक ही फोन नंबर रखते हैं, वो मेरे पास है। मैडम ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, और जैसे आपको कोई अगर उसके उनका फोन आता है या आपको कुछ पता चलता है ना, आप मुझे फोन करके बताइए। अभी तो फिर मैं जा रहा हूँ, और हमें अगर कहीं मिल भी जाते हैं ना वो, तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे बाहर ही। ठीक है मैम। रुकिए, आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? जी बताइए। सर वैसे तो मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ किया नहीं है, जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने चोरी की है। क्या हम कुछ ले दे के बात को रफा दफा नहीं कर सकते? मैडम ले दे के मतलब आप मुझे रिश्वत देना चाहती हैं? नहीं नहीं सर, मैं आपको रिश्वत नहीं दे रही हूँ, मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बस मैं ये चाहती हूँ, ना मेरे हस्बैंड को जेल में डाला जाए और ना मैं कोर्ट के धक्के खाऊं। मैं एक इकलौती बेसहारा जान, कहाँ मैं कोर्ट के धक्के खाऊंगी? आप मेरी बात समझो ना सर। मैडम अगर आपके हस्बैंड ऐसे ही फरार रहे और मिले नहीं तो आपको तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और मैम रही बात रिश्वत की, पैसों की रिश्वत मेरे को मत देना, और ना मुझे पैसों की रिश्वत चाहिए। मैं समझ गई सर, आपको कौन सी रिश्वत देनी पड़ेगी। सर वैसे ये वाली रिश्वत चलेगी? अगर आप चाहो तो ये खजाना भी लूट सकते हो। वाह मैडम, ऐसे पैसों की रिश्वत तो हमें हर जगह मिल ही जाती है, पर ऐसे हुस्न की रिश्वत तो कहीं कहीं मिलती है। वैसे सर आपको ये ऑफर एक्सेप्ट तो है ना? अरे वाह मैम, ये भी कोई पूछने की बात है? इतना बढ़िया ऑफर आप दे रही हैं और मैं कैसे ठुकरा दूं? लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ जी बताइए, कैसी शर्त आपकी? ना आप मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार करोगे और ना मुझे कोर्ट के धक्के खाने दोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर मैं कोर्ट के धक्के खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी ना। मैडम जब आपने इस हुस्न के दर्शन करा ही दिए हैं तो आपको कोर्ट के चक्कर कैसे काटने पड़ेंगे? हाँ तो मैं यही तो चाहती हूँ, आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो और मुझे कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े और मेरे पति भी मेरे घर पे आ जाए। मैडम इतने बढ़िया आपने हुस्न के दर्शन करा दिए तो मैं आपका ऑफर कैसे ठुकरा सकता हूँ? अरे रुकिए रुकिए, कहीं हम प्राइवेट जगह चलते हैं, मतलब मेरे कमरे में। मैम वाह, आप अपने बेडरूम में ले जा रही हैं? और क्या, यहाँ थोड़ी ना करेंगे, वहाँ चले? तो ठीक है मैम, वहाँ तो आपका पूरा ये तो खजाना ही लूट लूंगा मैं। चलो।